जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग यूपी पुलिस की रनिंग भी कर रहे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी की 12th से जो वैकेंसी निकली थी वो 3445 थी और ग्रेजुएशन से निकली है वो 8000 प्लस हैं। तो शायद आप लोगों ने अपने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगी मेरा जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ था फिर वो कैसे री अप्लाई किया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है आरआरबी एनटीपीसी का, जो मैंने डाला था ग्रेजुएशन से, और क्या कहते हैं क्या गलती थी और किस वजह से हुआ था वो सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, और अब मैं इसमें बताऊंगी कि मेरा फॉर्म कैसे अप्लाई किया है भाई ने और उसमें और क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो जैसे आपके पास आधार कार्ड में नाम वगैरह ठीक नहीं है, उसमें करेक्शन होना है या आपके पास है नहीं, तो उसकी जगह आप और कौन सा मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं और कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो पे आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और 12th से एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकली थी उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। मतलब ये 20 सितंबर से स्टार्ट हुए थे फॉर्म फिल होना और इसकी लास्ट डेट तब थी 20 अक्टूबर, लेकिन अब 29 अक्टूबर हो गई है। ठीक है, और ग्रेजुएशन की तो सेम ही है, वो 14 सितंबर से स्टार्ट हुए थे और उसकी लास्ट डेट तो 20 ही है, तो उसकी तो सेम ही डेट है, उसकी एक्सटेंड नहीं हुई है। बस जो करेक्शन डेट है वो उसमें चेंज हुआ है। ठीक है, तो जो भी करेक्शन होगा या आपको अपना फॉर्म जो भी मॉडिफाई करना होगा वो डेट उस पर दी हुई है, तो उस पर जाके आप ठीक कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है। तो अब मैं बात करती हूँ जैसे मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ था। मैंने उसमें बताया था कि जो 10th की मार्कशीट में मेरा नाम जो है और आधार कार्ड में नाम है वो अलग अलग है। ठीक है, नाम तो सेम है लेकिन जो नाम से आगे मेरा 2 अक्षर नहीं है आधार कार्ड में, तो इसलिए मेरा फॉर्म उस टाइम क्या हुआ था, भाई ने फिल किया था और फिल करने के बाद उसने सबमिट किया, लेकिन पता नहीं कैसे उस पर सबमिशन का दिखा रहा था, लेकिन सेम डे में ही थोड़े बहुत टाइम में वो रिजेक्ट हो गया, तो यानी वो फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ था। तो फिर भाई ने दोबारा चेक किया तो उसमें देखा कि वो फॉर्म अप्लाई हुआ ही नहीं है, उनको लगा था कि अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो वो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने कैफ़े पे पता किया तो आधार कार्ड में जो करेक्शन कराना है उसमें टाइम लगता है, कम से कम 15 दिन लगेंगे। तो अभी वो मैंने नहीं कराया, यहाँ पे मैं कैफ़े पे जा नहीं पा रही हूँ, यहाँ आसपास में जो कैफ़े उन पे ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं और मुझे देखना पड़ेगा। तो आप लोगों के आधार कार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर जैसे 10th की मार्कशीट में जो नाम है और सेम आपके आधार कार्ड में नहीं है, तो आप अपने आधार कार्ड में चेंज करा लो, क्योंकि हर किसी फॉर्म में आधार कार्ड बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। क्योंकि जब आप कोई भी वैकेंसी निकलती है या और कुछ भी फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं तो आधार कार्ड सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि हर कहीं आधार कार्ड आपका लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ठीक करा लो और मुझे भी अब समझ आ गई, तो मैं भी अपना आधार कार्ड ठीक करा लूँगी। और मेरे बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंट्स में ना बहुत गड़बड़ी है, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, किसी में डेट ऑफ बर्थ की गड़बड़ी, किसी में नाम की, किसी में पापा के नाम की, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ भांग खा के सोई हुई थी। मतलब जब फॉर्म हम लोग फिल करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है उस टाइम। तो मेरा फॉर्म अब भाई ने कैसे अप्लाई किया है, जैसे आधार कार्ड से ही आपका पैन कार्ड बनता है, तो मेरा पैन कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन जो पैन कार्ड में नाम है वही सेम आधार कार्ड में। और फिर मेरा वोटर आईडी देखा तो भाई ने उसमें देखा कि पापा के नाम में गड़बड़ी है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। फिर वोटर आईडी से हो गया है, लेकिन जब वोटर आईडी से उन्होंने अप्लाई किया तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन मांगता है, समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब मुझे पता नहीं किस किस को फ़ोन कर करके पूछना पड़ा कि ये कहाँ इशू होता है या क्या, बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ती हैं। आधार कार्ड फिल होता है तो उसमें कुछ नहीं, आपका जो आधार कार्ड नंबर होता है वो फिल कर दो, जो नाम वगैरह सब वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वोटर आई में बहुत बेसिक चीज़ें उसमें मांगी थी। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके आधार कार्ड में प्रॉब्लम है तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो जो मेरा फॉर्म है वो मेरी वोटर आईडी से अभी अप्लाई हो गया है, तो अभी मैंने एक ही फॉर्म अप्लाई किया है ग्रेजुएशन का, और 12th का मैं 1-2 दिन में कर दूँगी, तो अब मैं दोनों फॉर्म ही फिल कर दूँगी। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि जैसे आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपके आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में नाम सेम नहीं है और आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, या तो आप वोटर आईडी से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपके पास पैन कार्ड है तो उससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आधार कार्ड के बिना भी और ऑप्शन हो गए।
तो अब आपके पास जैसे आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास और ऑप्शन हो गए, वोटर आईडी हो गई, पैन कार्ड हो गया, ये 2 भी लगा सकते हो, इनसे भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके पास आधार कार्ड में सब कुछ ठीक है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वोटर आईडी से जब भाई ने फॉर्म भरा है तो उसमें बहुत कुछ मांगा है, मतलब बोलते हैं ना कि बाल की खाल खींचना, ऐसा ही हो गया। तो इसलिए भाई अपना आधार कार्ड आप लोग ठीक करा लो। लोग पूछ रहे थे कि मतलब आरआरबी एनटीपीसी के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेंगी, तो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मेरे भाई कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और वो कौन कौन सी बुक मुझे मतलब सजेस्ट की है उन्होंने और किससे मुझे पढ़ना चाहिए। वैसे भी आजकल जो जीएस वगैरह है, जीके जीएस, वो तो पता नहीं कहाँ से ही आती है, समझ ही नहीं आता कि कितना भी पढ़ लो फिर भी ऐसा ही लगता है कि मतलब ये कभी क्वेश्चन देखा ही ना हो। तो बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होते हैं, अब तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। तो आप लोग अब अपनी तैयारी में लग जाइए। और तो अगर आपके आधार कार्ड में अगर एक अक्षर की भी प्रॉब्लम है फिर भी आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। जो आपकी 10th की मार्कशीट में नाम है वही आपकी उसमें आधार कार्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो जो मैंने जॉन सेलेक्ट किया है वो मैंने प्रयागराज किया है। तो भाई मेरे से पूछ रहे थे कि कौन सा जॉन सेलेक्ट करना है, तो उन्होंने भी अपना प्रयागराज ही डाला है। तो इसलिए मैंने बोला आप मेरा भी प्रयागराज ही डाल दो, क्योंकि कहीं दूर और भी कोई जोन में फिल करवा देती फिर एग्ज़ाम के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी हम पढ़ाई करने के बावजूद भी फिर हम अपना पेपर देने नहीं जा पाते हैं जब ज़्यादा दूर सेंटर पड़ता है तो। और लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या तो कोई साथ में जाने के लिए नहीं है या फिर आप ऐसे फंसे हुए हो, कोई इतनी दूर जा ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा किराया वगैरह खर्च करके जाओ और रुकने की, आने जाने की बहुत ज़्यादा हर तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। तो इसलिए आप लोग अपना जो भी जॉन सेलेक्ट कर रहे हो वो सोच समझ के कीजिए। लड़कों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़कियों को खासकर ध्यान देना है। अपना जो भी जॉन आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं आपको ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कट ऑफ का कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप किसी भी जोन का एग्ज़ाम आप अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।